हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और रहस्य का केंद्र है। इसका आकार शिवलिंग जैसा है, जिससे यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसकी चारों दिशाएं और बनावट ऐसी हैं, मानो किसी दिव्य शक्ति ने इसे गढ़ा हो। यहां आकर इंसान की आत्मा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। कैलाश की दिव्यता सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्म के लिए भी यह उतना ही पवित्र है। यह सभी धर्मों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल है। सदियों से लाखों तीर्थयात्री इसकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच सका है। आधुनिक युग में भी जब इंसान चांद तक पहुंच गया, कैलाश आज भी अजेय और रहस्यमयी बना हुआ है। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहना ही बेहतर है, ताकि उनकी पवित्रता हमेशा बनी रहे। कैलाश पर्वत चार महान धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन का पवित्र संगम है। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव का निवास है। यहां की यात्रा मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। बौद्ध इसे मेरु पर्वत कहते हैं, ब्रह्मांड की धुरी और परम आनंद का केंद्र। मिलारेपा जैसे संतों ने यहां तपस्या की। जैन धर्म में यह अष्टापद है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बोन धर्म के लिए यह तागजिग ओल्मो लुंगरिंग है, आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र। हर धर्म की अपनी मान्यता है, लेकिन सभी इसे शांति, शक्ति और दिव्यता का स्रोत मानते हैं। कैलाश की यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा भी है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट जितनी नहीं, फिर भी कोई इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा। पर्वतारोहियों ने कोशिशें की, लेकिन रहस्यमयी घटनाएं और गहरी आस्था हर प्रयास को रोक देती हैं। माना जाता है, इस पवित्र पर्वत पर चढ़ना देवताओं का अपमान है, इसलिए चढ़ाई पर रोक है। प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने भी चढ़ाई से इनकार किया, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की आस्था आहत होती। एक कहानी है कि जो भी इसकी ऊंचाई पार करता है, उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। 2001 में चीन सरकार ने धार्मिक भावनाओं के चलते चढ़ाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश की अजेयता हमें सिखाती है कि कुछ स्थानों को उनके मूल स्वरूप में ही छोड़ देना चाहिए। कैलाश क्षेत्र में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सका। यहां समय की गति बदलती महसूस होती है। कुछ यात्रियों के अनुसार बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। आधुनिक उपकरण जैसे कंपास और जीपीएस यहां अक्सर काम नहीं करते। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहां चुंबकीय ऊर्जा अत्यधिक केंद्रित है, जो उपकरणों और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। कुछ शोधकर्ता इसे मानव निर्मित पिरामिड मानते हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। तीर्थयात्री यहां AUM जैसी ध्वनियां सुनने का दावा करते हैं, जिसे वे दिव्य अनुभव मानते हैं। कैलाश विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्मिकता की सीमाओं को धुंधला कर देता है। कैलाश की परिक्रमा, जिसे कोरा कहते हैं, 52 किलोमीटर लंबी है और बेहद कठिन मानी जाती है। यह यात्रा 18,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीले रास्तों और बदलते मौसम से होकर गुजरती है। हिंदू और बौद्ध इसे दक्षिणावर्त, जबकि जैन और बोन अनुयायी वामावर्त दिशा में करते हैं। मान्यता है कि एक बार परिक्रमा करने से पाप धुल जाते हैं और 108 बार करने से मोक्ष मिलता है। कुछ श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। यह आस्था और समर्पण का प्रतीक है। मार्ग में डोलमाला पास और गौरीकुंड जैसे पवित्र स्थल आते हैं, जहां प्रार्थना ध्वज बांधे जाते हैं। यह यात्रा व्यक्ति को अपनी सीमाओं से परे ले जाती है और सच्ची शांति का अनुभव कराती है। कैलाश के नीचे दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। मानसरोवर मीठे पानी की झील है, जिसे पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध मान्यता में भी यह झील अत्यंत पवित्र है। यहाँ ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। राक्षसताल खारे पानी की झील है, जिसे नकारात्मकता और बुराई का प्रतीक माना जाता है। दोनों झीलें यिन यांग की तरह अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार का संतुलन दर्शाती है। कैलाश की यात्रा इन दोनों झीलों के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। कैलाश पर्वत वह जगह है जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं मिलती हैं।
विज्ञान चुंबकीय विकिरण और पिरामिड जैसी बनावट की बात करता है, लेकिन कई रहस्य अनसुलझे हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि जीवित देवता और दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पृथ्वी की धुरी एक्सिस मुंडी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। कैलाश हर किसी को अपनी ओर खींचता है,